हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चित्रकला। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक थोड़ा टफ होता है, बच्चों को याद करने में काफ़ी दिक्कत आती है इस टॉपिक को। तो हम इस टॉपिक में वही चीज़ें देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट तैयार करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चित्रकला, यहाँ पे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आप ध्यान रखना। चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में। इसके अन्य नाम क्या क्या है? राजपूत चित्रकला नाम दिया था आनंद कुमार स्वामी ने, राजस्थानी चित्रकला जेम्स टॉड ने और हिंदू चित्रकला NC मेहता ने। ये नाम ध्यान रखें। चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर दुर्ग से, जैसलमेर दुर्ग में। और यहाँ पे सर्वप्रथम चित्र मिले हैं ओथ, नियुक्तिवर्ती और 10 वेकातिका सूत्र चूर्णी, और ये आलेखकार पाटिल के द्वारा चित्रित किए गए हैं, ध्यान रखना। चित्रकला का नामकरण किसने किया? आनंद कुमार ने। और चित्रकला की उत्पत्ति कब हुई थी? 12वीं सदी में, और चित्रकला स्वतंत्र हुई थी 15वीं सदी में। और ध्यान रखना, चित्रकला की उत्पत्ति सबसे पहले मेवाड़ में हुई थी और मेवाड़ शैली सबसे पहले आई थी। ये एक अपभ्रंश शैली है जिसमें जैन और बुद्ध दोनों की मिक्स में है। ये चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं सदी में, ये स्वतंत्र हुई 15वीं सदी में, और इसका गोल्डन पीरियड था, स्वर्णकाल था 17 से 18वीं सदी में, महाराणा कुंभा के समय। और राजस्थानी चित्र शैली के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये देखेंगे। आलनिया गांव कोटा से, दर भरतपुर से, सवाई माधोपुर से आखेट के चित्र मिले हैं। और भी कई जगह है जैसे सवाई माधोपुर से, पुष्कर से, जयपुर से, इन जगह से भी राजस्थानी चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और एक है तारा भंडारी, इसे इंपॉर्टेंट लगाना। ये तारा भंडारी एक तिब्बती इतिहासकार है और इन्होंने एक श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। एक श्रृंगधर चित्रकार का इन्होंने उल्लेख किया है और कहते हैं कि ये जो श्रृंगधर था ये मारवाड़ का रहने वाला था और इसे ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त थी। और राजस्थान में प्रथम शैली कौन सी आई थी? मेवाड़ शैली, जिस पर जैन और बुद्ध शैली का प्रभाव था। ये अभी हमने देखा था। देखो, जो चित्रकला थी उसमें अलग अलग कलर के प्रयोग किए जाते थे, अलग अलग कलर यूज में लिए गए थे। जैसे मेवाड़ में अधिकतर पीला और लाल रंग का प्रयोग किया गया। जोधपुर बीकानेर में पीले रंग का प्रयोग किया गया। देखो, जोधपुर और बीकानेर में रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में मिट्टी होती है और मिट्टी का रंग होता है पीला, तो ये पीले रंग का प्रयोग किया है। आमेर के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। ढूंढाड़ में लाल, पीला व हरे रंग का प्रयोग किया है। बूंदी में हरा, सुनहरा और सोने चांदी के रंग का प्रयोग किया गया है। और अलवर में जेवरातों की शाही का प्रयोग किया गया है। और जो चित्रकला है इसमें जैसे कई महिलाओं के चित्र बनाए गए हैं, तो उनमें उन महिलाओं की जो आंखें हैं वो अलग अलग तरह से बनाई जाती थी। जैसे किशनगढ़ के अंदर जो महिलाओं के चित्र बने हैं उनमें उसकी आंखें खंजर व तीर के समान दिखाई गई है। जोधपुर में बादाम के समान दिखाई गई है। कोटा में आम के समान, बूंदी में भी आम के समान, जयपुर में मछली के समान और नाथद्वारा में हिरण और गाय के समान। ये याद करने की चीज़ें हैं तो आपको याद करनी पड़ेगी। राजस्थान की जो चित्रकला, जिसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इसे स्कूल के नाम से जानते हैं, जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ आती थी? मेवाड़ या उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली जो राजसमंद में है, और चावंड शैली। ये चावंड का नाम जब आपने महाराणा प्रताप पढ़ा होगा तब ये चावंड शैली का नाम आता है। मारवाड़ शैली में आती है, मारवाड़ को जोधपुर भी कहते हैं, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर और अजमेर। ढूंढाड़ शैली में है आमेर, जयपुर, उनियारा टोंक और अलवर। हाड़ौती में है बूंदी, कोटा और झालावाड़। राजस्थान की जो प्रमुख चित्र शैलियाँ हैं उसकी कुछ विशेषताएं दी गई है, तो ये विशेषताएं मैंने एक तरफ लिखी है और इसके चित्रकार हमने एक तरफ लिखे। जैसे मेवाड़ के अंदर पहाड़ों के चित्रों के दृश्य ज़्यादा दिखाए गए हैं, कदम के वृक्ष दिखाए गए हैं और पगड़ी के चित्र ज़्यादा दिखाए गए हैं। ये कदम का वृक्ष इंपॉर्टेंट कर लेना। और नाथद्वारा को हवेली शैली भी कहते हैं। यहाँ पर पिछवाई कला दिखाई गई है, तो पिछवाई कला कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की फेमस है। और यहाँ पे कृष्ण लीलाओं के चित्र दिखाए गए हैं और केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है, ठीक है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे को, ये ध्यान रखना। चावंड शैली में मेवाड़ का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है राग माला। कौन सा है?
क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ रागमाला कौन सी शैली से संबंधित है? चावंड शैली से। कोटा में राजा रानी दोनों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। बूंदी में पशु पक्षी के चित्र दिखे हैं और नाचता हुआ मोर मिला है, ध्यान रखना। देखो मोर हर शैली में मिला है, लेकिन नाचता हुआ मोर मिला है बूंदी में। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे बरसात की बूंदें गिरती है तो मोर नाचता है, बरसात में नाचता है ना मोर। मारवाड़ जोधपुर में ढोला मारू के चित्र मिले हैं और मरुस्थल और घोड़े व ऊँट के चित्र मिले हैं। बीकानेर शैली में मथेरना कला का ज़्यादा प्रभाव दिखा है और घोड़े के सर्वाधिक चित्र मिले हैं बीकानेर में। और बीकानेर में क्या होता था, जो चित्रकार होते थे वो चित्र बनाने के बाद में लास्ट में अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखते थे फारसी भाषा में, ये ध्यान रखना। किशनगढ़ शैली में नौका विहार के चित्र मिले हैं और नौका विहार का चित्र मिलेगा तो पानी भी दिखेगा, मछली दिखेगी, हंस दिखेंगे। और एक पारदर्शी वस्त्र का चित्रण मिला है और बेसरी आभूषण मिला है। बेसरी आभूषण कहाँ पहनते हैं? नाक में। अजमेर शैली, अजमेर शैली के जो चित्र है वो मेहंदी पर आधारित चित्र है। और इसमें भी क्या होता था, जो चित्रकार थे वो कोई भी पेंटिंग बनाने के बाद में लास्ट में अपना नाम लिखते थे, तिथि लिखते थे, अपने पिता का नाम लिखते थे, लेकिन वो फारसी भाषा में नहीं लिखते थे। फारसी भाषा में कौन लिखता था? बीकानेर के चित्रकार। नागौर शैली में जो चित्र मिले हैं उसमें पारदर्शी वस्त्र ज़्यादा दिखाए गए हैं, बुझे हुए रंगों का भी प्रयोग किया गया है। जैसलमेर के अंदर मूमल चित्र मिले हैं, इंपॉर्टेंट लगाना इसे, जैसलमेर में मूमल के चित्र। और ये जैसलमेर शैली ऐसी शैली है जिस पर दूसरी शैली का प्रभाव नहीं है, नहीं तो जो अधिकतर जो शैलियाँ हैं उस पर किसी ना किसी शैली का प्रभाव मिला है, लेकिन जैसलमेर शैली पे किसी दूसरी शैली का प्रभाव नहीं मिला है। आमेर शैली जो भित्ति चित्रों का प्रारंभ हुआ है, भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों पे बने हुए, दीवारों को भीत भी बोलते हैं, तो जो दीवारों पर चित्र मिले उनका प्रारंभ मिला है आमेर चित्र शैली से। और मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव आमेर शैली पर मिला है। जयपुर के अंदर जो पोर्ट्रेट चित्र होते हैं, मतलब जो सिर से लेके पैर तक जो चित्र बनाए जाते हैं उसको पोर्ट्रेट चित्र कहते हैं, जिसे आदमकद चित्र भी कहते हैं। ये मिला है सवाई प्रताप सिंह का। अलवर में योगासन गणिकाओं के चित्र मिले हैं और वैश्याओं के चित्र मिले हैं। अलवर में क्या है, एक बेसलो शैली है जिसमें क्या होता है कि जो ड्राइंग बनाई जाती है, कोई पेंटिंग बना देते हैं तो और उसके साइड में बॉर्डर पे ज़्यादा महत्व दिया गया है उसमें। उनियारा में शिकार के चित्र पर प्रतिबंध बताया गया है। वहाँ के जो चित्र है उनसे पता चलता है कि यहाँ पर इन्होंने शिकार पर प्रतिबंध बताया है। शेखावटी में महिलाओं के बालों की लट का एक और अंकन मिला है, ध्यान रखना, महिलाओं की जो आगे लट होती है उसका अंकन मिला है। प्रमुख चित्रकार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहाँ चित्रकला से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सभी पेपर में क्वेश्चन बनता है। देखो सबसे पहले मेवाड़, मेवाड़ का चित्रकार कौन सा है? कमलचंद, हीराचंद, मनोहर, साहिबुद्दीन और कृपा राम। नाथद्वारा का है घासीराम, उदयराम। और यहाँ इंपॉर्टेंट लगाना, नाथद्वारा के अंदर दो महिला चित्रकार मिले हैं, कमला और इलायची। देवगढ़ शैली में, देवगढ़ शैली का भी इंपॉर्टेंट है, केवला, बगता, चोखा और बैजनाथ। चावंड को इंपॉर्टेंट लगाना, चावंड में एकमात्र चित्रकार का उल्लेख मिलता है नासिरुद्दीन। कोटा से डालू, रघुनाथ, रामलाल, लच्छीराम और गोविंद। बूंदी में नूर मोहम्मद और सुरजन अहमद। मारवाड़ व जोधपुर से मिला है नारायण दास, छज्जू, सैफू, मतीराम दास, रतन जी भाटी। ये कई बार पूछा जा चुका है, छज्जू, सैफू। बीकानेर में अधिकतर मुस्लिम चित्रकार ज़्यादा मिले हैं। बीकानेर में आसिर खां, मोहम्मद खां, रुकनुद्दीन, अली रजा और मुकुंद। किशनगढ़ से निहालचंद, अमरचंद, लाडली दास और नानक राम, ये तो आपको याद होगा। अजमेर से मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अजमेर से दो चित्रकार मिले हैं, एक तो साहिबा तो है महिला और चांद है पुरुष। आमेर से पुष्पदत्त, मुरली और हुक्काचंद। जयपुर से साहिब राम, लालचंद, गंगा बख्श और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अलवर, अलवर से डालूराम, सालिग्राम, गुमान अली और मूलचंद सोनी नाम के चित्रकार मिले हैं। देखो ये चित्रकार आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें समझने का कुछ भी नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आज हम इतना ही देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कल हम देखेंगे कि जो चित्रकला में जो अलग अलग स्कूल्स हैं उनको हम अच्छे से देखेंगे कि कौन से चित्रकार के समय स्वर्णकाल था, किसके समय मुगल शैली का अधिक प्रभाव रहा, किसके समय कंपनी शैली थी और किसके टाइम कौन से चित्र बनाए गए, ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।